हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट आपकी सिविक्स के लेसन 22 का क्लास 8 का। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के पोल्यूशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम वाटर पोल्यूशन। ओके, पानी का प्रदूषण। वाटर इज़ लाइफ गिविंग, सभी को पता है पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है ना। तो नेचर ने हमें इमेंस सोर्स दिए हैं वाटर के, मतलब हमारी अर्थ में पानी के बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, हमारे पास सरफेस वाटर है रिवर्स के फॉर्म में, नदियों के फॉर्म में, है ना। अंडरग्राउंड वाटर है, मतलब ज़मीन के अंदर भी पानी है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की कांस्टेंट एक्टिविटीज़ की वजह से पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा है, पल्यूटेड हो रहा है। अब कांस्टेंट एक्टिविटीज़ का मतलब है हम लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ से जो बन रहा है तो गंदा पानी हम रिवर्स में भेज देते हैं, है ना। फैक्ट्रीज़ में जो भी बन रहा है तो गंदा पानी हम रिवर्स में छोड़ देते हैं। अपने घरों का गंदा पानी भी हम कहीं ना कहीं से किसी रास्ते से होते हुए अगर यदि रिवर में जा रहा है या किसी भी पानी के अच्छे सोर्स के पास जा रहा है तो वो पानी को डेफिनेटली पल्यूट करेगा। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन एक वो स्टेट है बेटा इन विच द फिजिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर शो नेगेटिव चेंजेस। वाटर पोल्यूशन वो स्टेज होती है जब पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आने लगते हैं, नेगेटिव चेंजेस आने लगते हैं ना। जैसे कि पानी तो ओडरलेस होता है, उसमें किसी भी तरह की खुशबू या बदबू नहीं होती है। अब यदि पानी से खुशबू या किसी तरह की बदबू आएगी तो वो पानी कैसा है, गंदा है ना। कलरलेस होता है पानी, पानी में यदि किसी तरह का आपको कलर दिखाई दे दैट मीन्स कि वो पानी पल्यूटेड है। और इस वजह से ये गंदा पानी क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है ना। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, उन्हें अफेक्ट करता है। आपके वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव डालता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कि ये वाटर पोल्यूशन होता तो है लेकिन ये होता कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन में देखेंगे नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्स। फ्यू नेचुरल सब्सटेंसेस पल्यूट वाटर। अब नेचुरली भी पानी पल्यूट होता है, जैसे कि अलग अलग तरह की गैसेस हो गई, सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गई, वेजिटेशन हो गई, डेड एनिमल्स हो गए। अब कहीं पर मान लो रिवर के आसपास कोई एनिमल मर जाता है ना, और अगर कोई उसे नहीं उठा पाता है और वो अल्टीमेटली यदि पानी में बह जाता है या मिल जाता है तो वो तो एक तरह का नेचुरल पोल्यूशन हुआ, जिसे किसी ने किया नहीं है, वो हुआ है। ठीक है, तो ये सब नेचुरल पोल्यूशन कहलाते हैं, है ना। नेचुरल सोर्स पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के नेचुरली कैसे हुआ। फिर यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कि हम कैसे करते हैं, तो हम तो अनगिनत तरीक़ों से पानी को गंदा करते हैं, राइट। सभी बच्चों को पता होगा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जितना ज़्यादा होता जा रहा है, शहर बनते जा रहे हैं, हाई सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सोशल, रिलीजियस एक्टिविटीज़ आर द पल्यूटेंट्स दैट पल्यूट वाटर। तो ये सारी चीज़ें पल्यूटेंट्स हैं, है ना। वो चीज़ें हैं जो पानी को पल्यूट करती हैं। ठीक है, अब कुछ मेन फैक्टर हम पढ़ेंगे जो हमारे द्वारा जिसकी वजह से वाटर जो है वो पल्यूटेड होता है। जैसे कि सबसे पहला है एक्सक्रीटा, आपका वेस्ट, है ना। तो जो स्टूल एंड यूरिन एमिनेटिंग फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर रीडायरेक्टेड इनटू द रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज। तो बेटा स्टूल होता है जो आपका, हमारा जो वेस्ट होता है, ह्यूमन बीइंग का जो वेस्ट होता है, और यूरिन है ना, टॉयलेट्स जो कि रेसिडेंशियल एरिया से एमिनेट होते हुए, मतलब कॉलोनीज से, घरों से, जो आपके घरों में लैट्रिन बाथरूम होते हैं, उनका जो गंदा पानी, उनका जो गंदी चीज़ निकलते हुए जाके सीधे सीधे लोग क्या कर देते हैं, उनको रिवर की तरफ नालियों से होते हुए उन ड्रेन्स को रिवर की तरफ मोड़ देते हैं, तो वहाँ पर जाके वो रिवर गंदी होती है। ठीक है, फिर आपका होम वेस्ट है ना, जैसे कि सोप है, डिटर्जेंट है, जो हम घरों पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम बर्तन धोने के लिए करें या होटल्स में यूज़ होते हैं कपड़े साफ़ करने के लिए, फर्श साफ़ करने के लिए। तो वो गंदा पानी जब हम अपने किचन में या फिर हम वॉशरूम में डालते हैं, वो गंदा पानी होते हुए रिवर्स में जाता है ना, लेक्स में या पोन्ड्स में जाता है, तो वहाँ उन्हें गंदा करता है।
फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ में सामान जब बनता है, ओके, तो यहाँ पे तो केमिकल भी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि फैटल मतलब इतने ज़्यादा हानिकारक होते हैं कि कोई इंसान उससे या कोई जानवर उससे मर भी सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये गंदे पानी को सीधे सीधे रिवर्स और पोंड्स की तरफ उसको नालियों का रुख करवा देते हैं और अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसकी वजह से कितने सारे लोग, कितने सारे एनिमल्स जो हैं वो मुसीबत में आ जाएंगे। ठीक है, चलो हमने सोर्सेस तो देख लिए, अब हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, असर क्या होते हैं। तो वाटर पोल्यूशन जो है बेटा बहुत डेंजरस होता है। इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, हैज़ा होता है, आपका डायसेंट्री मतलब पेचेस, लूज मोशंस जिसमें आपको होते हैं, बुखार आना, आपको पीलिया होता है, मलेरिया होता है, बहुत सारी बीमारियां आपको वाटर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, गंदा पानी पीने से होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। अब हमने पानी गंदा तो किया है, अब हम उस गंदे पानी को हमारी नदियों में ना जाए, हमारे तालाबों में ना जाए, हमारे कोई बच्चे उसे ना पिएं, कोई एनिमल उसे ना पिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ केमिकल वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डर्टी वेस्ट मिक्सड इन वाटर इन रिवर्स, सी, कैनल्स एंड लेक्स डायरेक्टली। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज से जो गंदा केमिकल पानी निकल रहा है ना, वो रिवर में ना जाए, सी में ना जाए, कैनल्स में ना जाए, आपकी जो नहर होती है, या तो फिर किसी भी झील में वो ना मिलाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम इस्तेमाल करना चाहिए डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा बेटा ज़्यादातर जो आपके जो शमशान घाट होते हैं वो रिवर्स के आसपास होते हैं। तो वहाँ से होता क्या है कि जब डेड बॉडीज़ को जला दिया जाता है तो जो पूरी राख होती है, सपोज़ कीजिए बारिश वगैरह आई या और किसी रीज़न की वजह से वो पूरे एशेज़ और पूरी जो आपके रिमेन्स होते हैं वो जाके रिवर्स में मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से वाटर रिसोर्सेज को हार्म करते हैं। ठीक है, फिर टू टेक हेल्प फ्रॉम वॉलेंट्री बॉडीज़ लाइक सुलभ इंटरनेशनल टू स्टॉप पोल्यूशन अकरिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सक्रीटा। जो आपके जो कॉमन है ना पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने चाहिए, और इस तरह से बनवाने चाहिए कि देखा जाए कि वहाँ पर जो भी फ्लो हो रहा है वेस्ट का वो किसी भी तरह से रिवर्स वगैरह में ना ज्वाइन किया जाए। ओके, तो ये सारे स्टेप्स अगर हमारी गवर्नमेंट और हम भी उठाएं तो हम पोल्यूशन से बच सकते हैं, हम अपने वाटर पोल्यूशन से बच सकते हैं, अपने पानी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वाटर पोल्यूशन हमने देख लिया बेटा। नेक्स्ट जो हम जिस तरह का पोल्यूशन देखने वाले हैं वो है एयर पोल्यूशन। ठीक है, जिसे हम हवा प्रदूषण भी कहते हैं। तो जिस तरह से हमारे लिए पानी कंपलसरी है बेटा, वाटर एसेंशियल है, वैसे ही हमारे लिए एयर भी एसेंशियल है। हवा के बिना तो हम सांस ही नहीं ले सकते, है ना। आप सभी को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में एक फिक्स्ड क्वांटिटी में पाई जाती हैं, है ना। तो यदि थोड़ा सा भी चेंज होता है इनके प्रोपोर्शन में, कम होना या ज़्यादा होना, इससे क्या होता है, पूरा अर्थ को असर पड़ता है, पूरे एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट पड़ता है। और यदि एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट पड़ा तो ह्यूमन बींग्स को पड़ेगा और आपके क्रीचर्स को पड़ेगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है एयर पोल्यूशन का, ये भी दो तरह से होता है। ओके, बाय नेचुरल एयर पोल्यूशन भी होता है और ह्यूमन फैक्टर्स, हम भी करते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉजेज़ एयर पोल्यूशन के। तो सबसे पहला कॉज है किस वजह से होता है, नेचुरल कॉज यदि हम देखें तो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स लाइक इरप्ट ऑफ वोल्केनो एंड गैसेस, स्मोक्स, पीसेस ऑफ स्टोन्स, एशेस एट्सेट्रा विच कम आउट मिक्स अप इन एयर एंड कॉजेज पोल्यूशन। अगर हम नेचुरल प्राकृतिक एयर पोल्यूशन देखें कैसे होता है, तो एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है बेटा आपका इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का फूटना, है ना। तो जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके साथ बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ऐश निकलती है, राख निकलती है, ओके, छोटे छोटे पत्थर के पीसेस निकलते हैं जो फाइनली हवा में जाकर के मिल जाते हैं और एयर को पल्यूट करते हैं। मैन मेड पोल्यूशन क्या होता है, हम कैसे करते हैं, तो हम तो बहुत सारे तरीक़ों से
करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़, हाउस होल्ड वर्क्स। ओके, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अभी आप इतना ही पढ़िए और इसे समझिए। ठीक है, थैंक यू।